गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का दूसरा चैप्टर काव्यखंड का लेकर आए हैं। इसका सारांश देखते हैं और सारांश ही बहुत ही शानदार है। और अगले पढ़ाए थे जो गुरु नानक, वो श्री राम भगवान के भक्त थे। और आज जो हम लोग रसखान पढ़ रहे हैं, ये श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जो कि रसखान एक मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण जी का सबसे बड़े भक्त हैं। तो इसमें बताया गया है, देखिए पहले हम लोग रसखान का परिचय पढ़ लेते हैं। रसखान जी हैं क्या? तो पहला बोला है कि इनका कवि कौन है, इनका कवि कौन है? तो प्रेम अयनी श्री राधिका या तो करील के कुंजन ऊपर बारों के लेखक कौन है? तो हम लोग बोलेंगे रसखान। जो कौन भक्त हैं? तो कृष्ण भक्त हैं। कौन भक्त हैं? तो कृष्ण भक्त हैं। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ से कि रसखान जो है कृष्ण भक्त हैं। रसखान जो है क्या है? कृष्ण भक्त हैं। जो कैसा मतलब धर्म के हैं? मुस्लिम धर्म के हैं। और आगे बोला इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। कहा? पिहानी में। 1548 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पिहानी में। वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिला में होता है। ये जो पिहानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में। और बोल रहे हैं इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब जहांगीर का राज्यकाल था तब ये रचना काल करते थे। और ये किनके शिष्य थे? विठल नाथ के। किनके शिष्य थे? विठल नाथ के शिष्य थे। तो बोल देगा कि रसखान किनके शिष्य थे? तो विठल नाथ के। तो विठल नाथ के शिष्य कौन थे? रसखान। इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, एक प्रेम वाटिका, एक सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम की बातें बताया गया है, सुजान रसखान में सुजान की बातें में बताया गया है। तो वही वहां बोल रहे हैं, मतलब सुजान रसखान कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो बोल रहे हैं इनके दो प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। और इनका रसखान सवैया छंद में सिद्ध है। बोल देगा कि रसखान किस छंद में सिद्ध है? तो सवैया में। क्या है? सवैया छंद में सिद्ध है। और कविता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कहाँ जन्म लिए थे? ब्रज की भूमि पर। इसीलिए वहां पे कौन भाषा होता है? ब्रज भाषा। तो बोल देगा रसखान की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और इन रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मतलब इन रचनाओं, बहुत रचना जो किए थे, प्रेम श्री राधिका या तो करील के कुंजन ऊपर बारो, वही बोल रहा है कि इन रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे क्या कहा है? मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू भारी। बोल रहा है कि मुसलमान होकर भी हिंदू पर भारी हो रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम है लेकिन कृष्ण जी के बारे में इतना अच्छे शब्द लिख देते थे, इतना अच्छे शब्द बोल देते थे, पता ही नहीं चलता था। वही बोल रहे हैं कि बोल देगा कि मुसलमान हरिजन पे हिंदू, मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू भारी। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये रसखान का परिचय हो गया है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके कविता का क्या सारांश है। तो आइए देखते हैं हम लोग कविता का सारांश। कविता का सारांश देखिए क्या है। बोला जा रहा है प्रेम अयनी श्री राधिका। क्या बोला जा रहा है? प्रेम अयनी श्री राधिका। ये है हेडिंग हम लोग का। और इसी पर लिखा गया है, बोला प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम वर्णनंद प्रेम वाटिका के देहु माली मालिन द्वंद मोहन छवि रसखानी लखी अव दृग अपने नाही आंचे आंचे आवत धनुष से छूटे रस से जे जाही मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जा दिन में दिन ते नैना ही लगियो मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं करी सर को। बोल रहे हैं यहाँ पे रसखान जी, प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम मतलब प्रेम, अयनी मतलब खजाना, श्री राधिका मतलब राधिका जी, राधा। बोल रहा है कि प्रेम का खजाना कौन है? राधिका जी। तो प्रेम वरण नंद नंद, नंद नंद मतलब नंद के नंद कृष्ण जी।
कृष्ण जी के पिता का नाम क्या है? नंद। तो नंद के जो नंद है, नंद के मतलब बेटा, कृष्ण, कृष्ण बोला प्रेम के रूप है, वरम मतलब रूप होता है। यदि बोल रहे हैं कि श्री राधिका प्रेम का खजाना है, तो नंद के नंद प्रेम का रूप है। प्रेम का खजाना कौन है? राधा जी। तो मतलब कृष्ण जी प्रेम का क्या है? रूप है। और आगे है कि प्रेम वाटिका के देव, देव मतलब दोनों, माली मालिन द्वंद। बोल रहा है जिस प्रकार फुलवारी का देखभाल करने वाला माली मालिन होता है, उसकी देखरेख करता है, उस प्रकार प्रेम का माली मालिन किसे बताया गया है? राधा और कृष्ण का। वही बोला प्रेम वाटिका के देव माली मालिन द्वंद। बोल रहा है कि जो कृष्ण और राधा है वो क्या है? मालिन और मालिन है। बोल देगा कि माली मालिन किन्हें कहा गया है? तो कृष्ण और राधा और कृष्ण को कहा गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और राधा के नैनों में प्रेम रूपी बगिया को देखा है। इतना प्रेम किसी में नहीं देखा है। जहाँ पे फूल होता है उसको बोलते हैं फुलवारी, जहाँ पे ढेर सारे होते हैं, तो जहाँ पे ढेर सारे प्यार हैं तो वो किनके नैनों में है? तो वो नैनों में किनके है? राधा और कृष्ण के। तो इसीलिए प्रेम की बतिया, प्रेम की बगिया को किने कहा है? माली और माली। किने कहा है? तो राधा और कृष्ण को। बोला है मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही। मोहन मतलब कृष्ण जी। बोला कृष्ण जी को जब से छवि को, उनके छवि को देखे हैं कौन? रसखानी। बोल रहे रसखान जी जब कृष्ण के छवि को देखे हैं, अब दृग अपने नाही, अब मेरा दृष्टि अपना नहीं रहा है। जब से मैंने क्या किनके छवि को? मोहन के छवि को देखे हैं, तो मेरा दृष्टि मेरा अपना नहीं है। लगता है किसी के दूसरे के कंट्रोल में चल रहा है। होता है ना कि किसी को देख लेने के बाद मन मोहक हो जाते हैं। उसी प्रकार रसखान जी भी क्या है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण जी के जिस दिन से वो अपने रूप देखे हैं भगवान कृष्ण जी का, तो उनका दृष्टि भी क्या है? उनके अंदर नहीं है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि मोहन छवि रसखानी लखी, कि जिस दिन से मोहन के छवि को रसखान ने देखा है, लखी मतलब होगा ना कि तो लखाबो ना हो, मतलब तुमको दिखाने रहा है। जिस दिन से मतलब रसखान ने मोहन की छवि को देखा है, अब दृग, दृग मतलब दृष्टि, अपने नहीं, मेरा दृष्टि अपना भी नहीं है। आंचे आवत धनुष से छूटे रस से जाई। बोल रहा है जिस प्रकार धनुष से तीर छूट जाता है, उसी प्रकार मेरा आंख से क्या है? दृष्टि छूट गया है। पता ही नहीं चलता है कि मेरे बस में है या नहीं है। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। देखो यहाँ पे रसखान ने क्या बोला है कि नंद को बोला है चोर। नंद नंद, नंद के जो बेटे हैं कृष्ण जी, उनको बोल रहे चोर। क्या चीज को? बोले चित चोर। चित मतलब होता है मन। क्या होता है? कि मेरा मन को चुरा लिए हैं। कौन? नंद नंद। नंद के जो नंद है वो हमारे चित्त को चुरा, मतलब जो मन है हमारा वो चुरा लिए हैं। जिस दिन से हम मोहन के छवि को देखे हैं, मेरा मन भी कहीं नहीं लगता है। लगता है कि प्रेम मतलब कृष्ण भक्ति में हम लोग लीन रहे। वही बोल रहा मोह मन मानी के ले गयो, मन के मनी को चुरा के ले गयो। जो मन का मनी होता है ना, वो चुरा के ले गए, मेरा मन कहीं नहीं लगता है। वही बोल रहा है मोह मन मानी के ले गयो चिते चोर नंद नंद। ये जो नंद के नंद है ना, मेरा मन को ही क्या है? चुरा के ले गए हो। अब बेमन मैं का करूं परी फिर के फंद। अब मेरा मन बस में नहीं है, मैं बेमन हो गया हूं। मेरा मन क्या है? बस में है ही नहीं। मेरा मन तो क्यों? नंद नंद कृष्ण जी चुरा के ले चले गए हैं, तो मैं अब क्या हो गया हूं? बेमन हो गया हूं। अब मैं क्या हो गया हूं? बेमन हो गया हूं। अब फरी फेर के फंद, अब तो मैं फंदा में फंस चुका हूं। मैं कृष्ण जी के लीला में फंस चुका हूं, भक्ति में लीन हो चुका हूं, पता ही नहीं चलता है कहां जाऊं। बेमन हो चुका हूं, मेरा मन अब मेरे पास नहीं है। प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैना ही लगियो। बोल रहा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैना ही लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं कर सकी। पर प्रीतम नंद किशोर, जो नंद किशोर है, जा दीन ते नैने लगियो, जिस दिन से उनके मतलब मेरा नैना जो है नंद किशोर को देखा है, मन पावन चित चोर,
लगता है कि मेरा पावर, मेरा चित सब क्या हर लिया है, पलक ओट नहीं करी सको, पलक ओट नहीं करी सको। बोल रहा है कि एक बार पलकवा भी मतलब झपकाना चाहते हैं ना, तो उसमें भी डर लगता है कि पल भर के लिए कृष्ण जी गायब हो जाएंगे। जब बोल रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगी हो, जिस दिन से नंद किशोर जी के नैना लग गया है, जिस दिन से नंद किशोर जी के वो देख लिए हैं, मन पावन चिच्चोर, वो मेरे चित्त को क्या हर लिए हैं, पलक ओट नहीं करी सको। बोल रहा है कि अपना पलकवा को भी नहीं झपका सकते हैं, नहीं तो पलकवा भी झपकाते हैं तो लगता है एक पल के लिए क्या वो गायब हो गए। इतना देखो मतलब कृष्ण जी से क्या हो गए, कृष्ण जी में लीन हो गए रसखान जी। सोचो कितने बड़े भक्त हैं। तो ये क्या था, पहला था प्रेम श्री राधिका, ये किनके बारे में बताया है, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। और इसका दूसरा पंक्ति है हम लोग के पास, दूसरा पंक्ति है करील के कुंजन ऊपर बारो, करील के कुंजन ऊपर बारो। यहाँ पे देखते हैं रसखान क्या क्या चीज के बारे में तुलना करते हैं। यह लट्टुकी अरु कमरिया पर राजती हो पुर की तजी डारो, आता हूं सिद्ध नवो निध के सुख नंद की गाय चराय विसारो, रसखानी कहो इन अखियों सो भज के बनबाग ताग निहारो, कोटि गुरो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। यहाँ पे कृष्ण जी, कौन कृष्ण जी कहते हैं या लट्टुकी अरु कमरिया राजती हूं पूर की तजी डारो, कि यदि आप हमको एक तरफ क्या लट्टुकी अरु कमरिया, हो रहा है कृष्ण जी का छोटा सा जो डंडा होता था और जो कंबल था, गाय चराने के जाते थे जो कंबल लग जाते थे, यदि एक तरफ लाठी और कंबल रख दीजिएगा और एक तरफ बोला राज तीहू पुर की तजी डालो, तीनों राज डाल दीजिएगा एक तरफ, तीनों राज, आकाश पाताल धरती तीनों एक तरफ राज और एक तरफ सिर्फ कृष्ण जी का क्या लाठी और कंबल, तो हम ये तीनों राज को त्याग देंगे, हम किसको चयन करेंगे, लाठी और कंबल को। इतना मतलब प्रेम है, इतना भक्ति में लीन थे। तो वही बोला यह लट्टुकी अरु कमरिया, जो कृष्ण जी का कंबल है, डंडा है, वो एक तरफ रख दीजिएगा और एक तरफ राज तिहुपुर की तजी डारो, तीनों भुवन का राज दे दीजिएगा, तो हम इस सबको क्या करेंगे, त्याग देंगे। आगे बोला आठों सिद्ध नवोनिध के सुख नंद की गाय चराय विसारो। यदि आप आठों सिद्ध और नवोनिध भी दे दीजिएगा ना, किनके आगे, नंद की गाय चराय विसारो। यदि नंद बाबा अपने गाय, जो नंद बाबा के गाय कौन चराते थे, कृष्ण जी, नंद मतलब कृष्ण के पिताजी। तो वही बोल रहा है कि नंद की गाय चराय विसारो, यदि नंद की गाय जो कृष्ण जी चराते थे, यदि वो नंद की गाय चराने का एक बार अवसर मिल जाएगा ना हमको, तो ये आठों सिद्ध और नवोनिध के सुख को त्याग देंगे। आठों सिद्ध और नवोनिध बहुत सुख होता है, बोला उसको भी हम त्याग देंगे, किनके आगे, नंद की गाय चराने के आगे। सोचिए कितना मतलब बड़ा महान थे। और बोला रसखानी कबो इन आँखियों से बच के बनवाल तड़ाग निहारो। रसखान बोला कबो इन आँखियों से तो कभी तो कभी दर्शन होगा, क्या दर्शन होगा, बोल रहा है सो वर्ज, वर्ज मतलब वर्ज के भूमि, बनबाग वहां के वन, जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, बाग जो बगीचे हैं, ताग मतलब जो तालाब है जहाँ पे कृष्ण जी रहा करते थे, जिस बगीचा में खेला करते थे, जहाँ पे रासलीला किया करते थे, जिस तालाब में स्नान करते थे, जिस तालाब में सभी को क्या परेशान करते थे जब लड़कियां जाते थे स्नान करने के लिए, कबो तो इन मतलब दिखाई देंगे वहां पे। तो वही बोल रहे हैं जब चराने जाएंगे तो रसखान कबो इन आँखियों से, कि रसखान के कबो इस आंख से 100 वर्ष के बनवाग, वहां पे जो भी झाड़ियां होती है, वृक्ष होती है, लताएं होती है, जो भी वहां पे खेला कूदा करते थे, बनबाग ताग निहारो, कभी तो आएंगे हमारे साथ। आगे बोल रहे कोटि, कोटि मतलब होता है करोड़ों, कोटि मतलब होता है करोड़, और कोटि करोड़ कल धोत के धाम, बोला करोड़ों सिंहासन यदि हमको दे दीजिएगा, करील के कुंजन ऊपर बारो, करील के कुंजन ऊपर बारो, उसके आगे हम त्याग देंगे, करोड़ों सिंहासन त्याग देंगे, किनके आगे, करील के कुंजन ऊपर बारो, जहां पे कृष्ण जी महल में लीला करते थे ने, यदि हमको वहां पे अवसर दे दीजिएगा न रहने के लिए, तो हम करोड़ों सिंहासन को त्याग देंगे। ये कौन बोल रहे हैं, रसखान से बोल रहे हैं। ये किससे प्रेम करते हैं, कृष्ण जी से। सोचो कि बोल रहा है कि यदि तीनों राज का सुख दे दीजिएगा ना, तो हम सिर्फ कृष्ण जी का लट्टुकी और कमरिया का आगे क्या उसको त्याग देंगे।
लाठी और कंबल क्या लिए उसको हम लोग त्याग देंगे। और बोल रहा है क्या, आठों सिद्ध और नवों निध का भी सुख के त्याग देंगे, किसके आगे, नंद की गाय चराने के आगे। और बोल रहा है कि कबो रसखान कबो इन अखियों से वज्रवन बाग तड़ाग निहारो, कि कबो तो कृष्ण जी हमारे नजर में आएंगे जब वहां पे वर्ष की भूमि पर तालाब में पेड़ पौधे पे कभी तो दिखाई देंगे। और कोटि करोड़ कलधोत के रम करोड़ सिंहासन को हम त्याग देंगे, किसके आगे, करील के कुंजन के ऊपर बारो, जहाँ पे कृष्ण जी अपने लीला रचाते थे जो महल में, वहां पे हम लोग को यदि अवसर मिल जाएगा ना तो हम लोग क्या है, करोड़ों इस तरह इंद्रासन को सिंहासन को त्याग देंगे। तो ये क्या था, रसखान जी का सारांश था, करील के कुंजन ऊपर बारो, प्रेमयनी श्री राधिका का। तो इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। वीडियो में बने रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।